नमस्कार साथियों, मेरे इस चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। आज हम लोग हिंदी भाषा ज्ञान के विषय में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के विषय में कुछ जानते हैं। गणतंत्र दिवस 2022 में उत्तर प्रदेश सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी का पुरस्कार प्राप्त किया है। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में भाग लेने वाले 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य की झांकी के रूप में चुना गया है। ठीक है। उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय है एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम। ठीक है। उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय क्या है? एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम। ठीक है। अब हम लोग हिंदी भाषा ज्ञान के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है। पहला पॉइंट है इसमें, संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी है। यानी भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी। ठीक है। राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा हिंदी है। ठीक है। और लिपि देवनागरी घोषित की गई है। ठीक है। संविधान के भाग किसमें? 17 में, अनुच्छेद 343। अगर भाग पूछता है तो 17 अनुच्छेद और 343। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्रदान की गई। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी तथा दूसरा बंगला है। ठीक है। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी तथा दूसरा बंगला है। चौथा पॉइंट है, भारत की तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। ठीक है। भारत की तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। अगला पॉइंट है, पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। किस लिपि में? पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। अगला पॉइंट है, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ठीक है। संविधान की कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को। जबकि मूल संविधान में 14 थीं। जब संविधान बना उस समय कितनी भाषाएं थीं? 14 भाषाएं मान्य थीं। ठीक है। वर्तमान में 22 भाषाएं। राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था। ठीक है। जिसके अध्यक्ष बीजी खेर थे। राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष बीजी खेर थे। ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। भारत की तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जबकि मूल संविधान में 14 थीं। राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? 1955 ईस्वी में। अगला पॉइंट है, हिंदी दिवस 14 सितंबर को तथा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को तथा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। अंग्रेजी को नागालैंड एवं मेघालय में तथा उर्दू को जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। ठीक है। अंग्रेजी को नागालैंड एवं मेघालय में तथा उर्दू को जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। भारत के प्रथम राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। ठीक है। जिन्हें आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त हैं, जिन्हें आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट है, आधुनिक युग की मीरा के रूप में महादेवी वर्मा को तथा भारतीय आत्मा के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। हिंदी दिवस 14 सितंबर को तथा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं।
आधुनिक युग की मीरा के रूप में महादेवी वर्मा को तथा भारतीय आत्मा के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी जी को जाना जाता है। संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि हैं। ठीक है, संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है? पाणिनि। ठीक है, विश्व का आदि महाकाव्य रामायण को एवं आदि कवि वाल्मीकि को कहा जाता है। ठीक है, विश्व का आदि महाकाव्य, ठीक है, रामायण एवं आदि कवि वाल्मीकि को कहा जाता है। रामायण मूलतः संस्कृत भाषा में, जबकि रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, रामायण मूलतः किस भाषा में थी? संस्कृत भाषा, जबकि रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई थी। रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास जी थे। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि हैं। ठीक है, विश्व का आदि महाकाव्य रामायण को एवं आदि कवि वाल्मीकि को कहा जाता है। अगला पॉइंट है, रामायण मूलतः संस्कृत भाषा में, जबकि रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई थी। दोस्तों, अगर मेरा प्रयास अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। ठीक है, संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास थे। ठीक है, महाभारत के रचयिता कौन थे? तो महर्षि वेदव्यास। अगला पॉइंट है, हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदी का सबसे बड़ा महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। ठीक है, हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है, जिसके रचनाकार चंदवरदाई हैं। ठीक है, हिंदी भाषा इंडो यूरोपियन से संबंधित है। हिंदी भाषा किससे संबंधित है? इंडो यूरोपियन से। ठीक है, अगला पॉइंट है, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं हम लोग। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो महाभारत। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। ठीक है, अगला पॉइंट है, विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है कौन सी है? सुमेरियन। ठीक है, विश्व की सबसे प्राचीन भाषा सुमेरियन है। केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद में है। ठीक है, केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद में है, जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला में है। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला में है। अगला पॉइंट में है, भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट हैं। ठीक है, भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता कौन है? तो चार्ल्स ग्रांट। ठीक है, अगला पॉइंट है, भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को तथा कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। ठीक है, भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को तथा कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद को। एक बार फिर से रिपीट करते हैं हम लोग। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा सुमेरियन है। ठीक है, केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद में है, जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला में है। भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। हिंदी में आशुलिपि के जन्मदाता राधेलाल द्विवेदी हैं। ठीक है, हिंदी में आशुलिपि के जन्मदाता कौन है? राधेलाल द्विवेदी। अगला पॉइंट है, देश का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है। ठीक है, देश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय,
जिसकी स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने 450 ईस्वी में किया था। ठीक है, अगला पॉइंट है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने 9वीं शताब्दी में की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो पाल वंश का शासक धर्मपाल ने 9वीं शताब्दी में की थी। ठीक है, विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी, जिसमें विश्व की सभी भाषाएं मान्य हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं हम लोग। हिंदी में अश्वलिप के जन्मदाता राधेलाल द्विवेदी। देश का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने 450 ईस्वी में किया था। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने 9वीं शताब्दी में की थी। ठीक है, विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी में विश्व की सभी भाषाएं मान्य हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन भारत में 1975 ईस्वी में नागपुर में हुआ था। ठीक है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन भारत में 1975 ईस्वी में और कहाँ हुआ था? तो नागपुर में। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो चीनी भाषा मंदारिन है। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा चीनी भाषा मंदारिन है। ठीक दोस्तों, अगर मेरा प्रयास अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, ताकि ये वीडियो आपके दोस्त या सहपाठी के पास पहुंच सके, उन्हें कुछ लाभ प्राप्त हो सके। दोस्तों, अपनी प्रतिक्रिया के रूप में हमें कमेंट ज़रूर भेजें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।